हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के बारे में। भारत में जो उपलब्ध कोयला है वो दो भूविज्ञानिक कालों से संबंधित है। पहला गोंडवाना तथा दूसरा टर्सरी। जो गोंडवाना काल का जो कोयला है उसका निर्माण हुआ है पर्मियन तथा कार्बोनिफरस युग में। यह मुख्यतः बिटुमिन्स कोयला है और देश के लगभग 98% संचित भंडार इसी कोयले की। शेष जो कोयले के भंडार हैं वो टर्सरी काल का है और ये मुख्यतः लिग्नाइट कोयला है। यह कम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसका निर्माण लगभग 15 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। यह मुख्यतः जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, मेघालय, अरुणाचल, असम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र तथा जम्मू कश्मीर, राजस्थान और दक्षिण भारत में ये तमिलनाडु में मिलता है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख जो कोयला क्षेत्र है उनके बारे में। ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है तथा ये प्रमुख लिग्नाइट कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे प्रमुख जो कोयला क्षेत्र है वो है जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है। इसे हम विभिन्न नदी घाटियों के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। पहला है दामोदर घाटी क्षेत्र। भारत का लगभग 2/3 कोयला इसी क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है। यह दामोदर नदी तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः झारखंड में भी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, हजारीबाग का पठार क्षेत्र तथा संलग्न जो पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है वो आता है। इसमें रानीगंज, पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज, झारखंड में स्थित बोकारो, झरिया, गिरिडीह, कर्णपुरा, रायगढ़ आदि प्रमुख कोयला खदान है जिसमें रानीगंज देश की सबसे बड़ा कोयला जमाव क्षेत्र है। फिर दूसरा है महानदी कोयला क्षेत्र। यह दामोदर नदी घाटी के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य का क्षेत्र सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ का कोरबा, सोनट, झिलमिली तथा उड़ीसा का जो तालचेर क्षेत्र है ये प्रमुख कोयला जमाव क्षेत्र है। इसमें जो तालचेर प्रमुख है ये ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित है तथा रानीगंज के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला जमाव क्षेत्र है। तो पहला है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, यहाँ है। फिर ये महानदी घाटी क्षेत्र, अब यहाँ है सोन नदी घाटी क्षेत्र, ये यहाँ से जाती है सोन नदी। सोन नदी घाटी क्षेत्र में झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। इसमें जो प्रमुख खदानें हैं वो हैं सिंगरौली उमरिया मध्य प्रदेश की, तातापानी रामकोला छत्तीसगढ़ की तथा डाल्टनगंज झारखंड की। फिर इसके पश्चात ये हो गया अभी जो पढ़ा है हमने जो प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी भाग में स्थित है। अब देखेंगे ये जो प्रायद्वीपीय पठार के जो मध्य भाग में स्थित कोयला क्षेत्र है। ये मुख्यतः गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों में स्थित है और गोदावरी घाटी के जो कोयला क्षेत्र है वो मुख्यतः आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनमें सिंगरेनी सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है। साथ ही गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है वर्धा नदी, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं कानन तथा पेंच जो कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में आती हैं वहाँ, तथा वर्धा नदी घाटी का जो मध्य का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र के जो चंद्रपुर और यवतमाल जिले का क्षेत्र, यहाँ जो कोयले के जमाव पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड यहाँ के कोयला क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। इनमें माकुम तथा नहरगटिया खाने जो कि असम की में स्थित हैं ये प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा जमाव तमिलनाडु के नीवेली में मिलता है। यह है नीवेली क्षेत्र।
इसके अतिरिक्त छुटमुट जो जमाव है वो जम्मू कश्मीर के निचोम क्षेत्र में, बीकानेर राजस्थान के पलाना क्षेत्र में तथा गुजरात के कच्छ के उमरसर क्षेत्र में मिलते हैं।